जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जब व्यक्ति को किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो वो दुनिया में ढूंढता है, दुनिया में खोजता है, दुनिया में भटकता है और बाद में जब नहीं मिल पाता है तो हताश हो जाता है, अपने आप को कोसता है, निमित्तों को कोसता है, भगवान को कोसता है, फिर किसी न किसी पे आरोप लगाता है। वास्तविकता ये है कि जब किसी भी चीज की जरूरत है वह वस्तु कहीं मिलने वाली नहीं, वह वस्तु तुम्हारे द्वारा ही तुम्हें खुद मिलेगी। तुम अपने अंदर उसको खोजने का प्रयास करो। दूसरा हमें ना कुछ दे सकता है ना ले सकता है, हमें ही लेना है, हमें ही देना है और हम ही के लिए ही। पर वस्तु से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण बन रहा है वो है ही नहीं। हम भगवान को चाहते भगवान हमें मिल जाए, वो मिलेगा ही नहीं, वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। हम भले उसको मानते रहें कि भगवान मेरा है, वो कहता तुम भली मानते रहो लेकिन मैं तेरा हूं, ये मेरा संकल्प नहीं है। अपन ने भी कुछ दिन समझा था ना कि मेरे भगवान। अब भगवान से भी कह दे मैं भगवान, कह दो भगवान मेरे भक्त, भगवान कहें मैं तो नहीं कहूँगा, मैंने तुझे अपना माना ही नहीं है, तूने मुझे अपना मान लिया, ये तेरी भूल है। और तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं कभी प्राप्त होऊंगा ही नहीं। भगवान कभी मिलने वाला नहीं। हमें खुद अपने अंदर भगवान जगाना पड़ेगा। जो वास्तविक भगवान है वह तो हमारे काबू से बाहर है। वो जहाँ है वहाँ हम जा नहीं सकते और जहाँ मैं हूँ वहाँ वो आ नहीं सकता।
मेरे जीवन की एक ऐसी, हर वस्तु में यही समझना, हमें खुद का भगवान रचना पड़ेगा, हमें खुद के भगवान की संरचना करना पड़ेगी। हमें खुद अपने हाथों में भगवान को, वह भगवान हमें मिलेगा जो भगवान के कर्ता हम स्वयं होंगे। वो भगवान मेरा होगा। जो भगवान मेरा नहीं है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सिद्धालय में बैठे हुए भगवान हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो भगवान वास्तविक है। सत्य कभी अनुभव में नहीं आता, सत्य कभी काम नहीं आता। सत्य के सहारे कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता। सत्य का जितना भी व्यापार है वह अस्ति मात्र है, करोति मात्र नहीं है। सत्य मात्र साक्षी है, सत्य मात्र देखने लायक है, जानने लायक है, समझने लायक है, वो उपयोग के लायक नहीं है। एक अखंड रोटी है, रोटी कोई काम की नहीं है, रोटी कोई काम की नहीं है। रोटी मात्र है, देखो बन गई रोटी, देखो, काम में नहीं आएगी। काम में आएगी रोटी का ग्रास, टुकड़ा, और टुकड़े का नाम रोटी नहीं है और रोटी का नाम टुकड़ा नहीं है। ये बात अलग है कि वो टुकड़ा रोटी से अलग नहीं है, लेकिन वो रोटी नहीं है। रोटी नहीं खाई जाती, रोटी बनती है, बनाई जाती है, लेकिन रोटी काम में नहीं आती। सबसे पहले हमें रोटी को तोड़ना पड़ता है। कह रहे हो रोटी खा रहे हैं, लेकिन रोटी नहीं खा रहे, ग्रास खा रहे हैं। और ग्रास भी कहाँ खा रहे हैं, दांतों से और टुकड़े कर रहे हैं, हाथों से और पचा रहे हैं। सत्य ऐसा ही होता है। सत्य को हमें विभाजित करना है और हमें उस दशा में पहुंचाना है जब सत्य हमारे काम आ जाए। हमें चाहे सत्य के हमें कितने ही टुकड़े करना पड़े, हमें सत्य से क्या लेना देना जो हमारे काम नहीं आए। सत्य मिटे तो 100 बार मिट जाए, हमारा काम होना चाहिए। कोई महिला कहे तुम क्या कर रहे हो, मैंने इतनी मुश्किल से गोल मटोल रोटी बनाई हो, तुम तोड़ रहे हो। आपको पता नहीं कितनी मुश्किल से, एक बार बना के तो देखो। अपन सब रोटी तोड़ के जानते हैं, बना के नहीं जानते। बना के तो यही लोग जानते हैं। किसके मुझसे बनती है और तुम 2 मिनट में जा कर के तोड़ देते हो। और तुम्हारी माँ आरोप लगाए, हे छोकरे तुझे तोड़ने के अलावा कुछ आता है कि नहीं। बनाई मैंने है, बड़ी मुश्किल से गोल मटोल बनाई हो, तूने तोड़ दिया। एक सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि इसको माँ ने कितनी मुश्किल से बनाई होगी। जैसे ही थाली में आए उसने तुरंत तोड़ दिया। तोड़ना थी तो फिर गोल मटोल बनाई क्यों। बड़ी विचित्र बात है। पेट में सब मिलता है तो क्यों ना तवेली में पहले ही मिला दिया जाए। सब पेट में सब मिलता है कि नहीं, वो तो स्टोर है। तो ऐसे ही तवेली में मिला लो, आटा भी डाल दो, दाल भी डाल दो, खिचड़ी सब डाल दो, खा नहीं पाओगे। एक दिन डाल के देख लेना, गले के नीचे नहीं उतरेगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। जो कल होने वाला है उसे आज मत करो।
नहीं तो वो सब मिलकर खाने लायक ही नहीं रहेगा, जहर बन जाएगा। और वही जाकर खाने के बाद पेट में मिलता है, ताकत आती है, शक्ति आती है। प्रोसेस वही है, एक ने खाने के पहले मिलाया है और एक ने खाने के बाद मिलाया। बाद में मिलाया है पौष्टिक है, पहले मिला दिया नुकसानदायक है, स्वाद बिगड़ गया, कोई नहीं खाएगा, कहेगा राक्षस जानवर सब मिला के खाते। ऐसा ही कुछ इस सृष्टि में दुनिया में है। हमें जब सत्य की तरफ, धर्म की तरफ जाते हैं तो ऐसे लगता है क्या करूंगा इस धर्म का, क्या करूंगा इस सत्य को। बड़ी मुश्किल में सत्य मिला है, अब रखे रहो रोटी, भाई मैं तो नहीं तोड़ूंगा, मेरी माँ ने बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है, मैं तो भूखों मर जाऊंगा लेकिन रोटी तो नहीं तोड़ूंगा। अब क्या करें, पूरी रोटी मुंह में दें तो दांत तोड़ेंगे, नहीं नहीं दांत से कह दो देख दांत तोड़ना मत, माँ ने मुश्किल से बनाई तो पूरी निकल जाओ। और हाथों से कह देना ये हाथ तोड़ना मत, मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से नहीं बनाई है, तो ज्यों की तो निकल जाएगी। क्या है ये सब, मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है। पहले मेहनत करो, फिर बाद में उसको लिए टुकड़े कर दो। एक बार कहा था ना, ये संसार एक ऐसा व्यवस्थित करना है, संसार हमें जैसा मिला है ऐसा नहीं जीना, हमें कुछ अपने तरीके से इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसी जिंदगी मिली है ऐसे नहीं जीना, जैसे सुबह होता है ऐसे नहीं जीना। हमें कुछ इसमें कुछ ऐसे चमत्कार दिखाना है जो सत्य में नहीं है, हमें ऐसा करिश्मा दिखाना है जो रोटी में नहीं है, जो सत्य में नहीं है, जो शाश्वत धर्म में नहीं है। जो चमत्कार हमें दिखाना है, हमें संसार को भोगना है। हम भोगता है, हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, शक्तिमान हैं। सारा संसार की हर वस्तु हमारे उपयोग में आना चाहिए। मैं मालिक हूं, मालिक की अनुभूति करो। अहमिको खलु शुद्धो दंसर नान मईयो सदा रूबी। मैं कुंद स्वामी ने बार बार एक ही बात कही, तुम पहले अपने आप को मालिक स्वीकार करो, शक्तिमान स्वीकार करो, भोक्ता स्वीकार करो। सारी दुनिया मेरे काम कैसे आएगी, सारी दुनिया मेरे लिए काम कैसे करेगी। हवाएं चले तो मेरे अनुकूल चले, पानी बरसे तो मेरे अनुकूल बरसे। जब मैं उठूं तब सवेरा हो, सुबह हो मैं उठूं नहीं, जब मैं उठूं तब सवेरा होना चाहिए। मैं जहां चलूं वहीं रास्ता होना चाहिए, मैं जिस तरफ चलूं वहीं मंजिल होना चाहिए, क्योंकि मालिक हूं। कौन रोक सकता है भगवान आपके। भक्तांबर में एक आया श्लोक कि हे भगवान आपके भक्त को कौन रोक सकता है, वो जहां चाहे वहां विचरण कर सकता है। वो विस्मयोत्र यदि नाम गुण से सही तुम संसतो निरवकाश। हाँ ऐसा कुछ है कि श्लोक में आ गया। कोई नहीं रोक सकता आपको, आपको कोई नहीं रोक पाया और आपके भक्त को भी कोई नहीं रोक सकता। वो जहां जाना चाहे, जो करना चाहे, सब वही होगा। पता नहीं इसने कैसा कर लिया, हर वस्तु इसके सामने आकर इसके अनुकूल बन जाती है।
ये कला हमें सीखना है, ये चमत्कार हमें दिखाना है, ये मलकियत हमें दुनिया को बताना है कि मैं दुनिया का दास नहीं हूँ, मैं दुनिया का गुलाम नहीं हूँ, दुनिया मेरे पीछे नहीं, मैं दुनिया के पीछे नहीं घूमूंगा, दुनिया मेरे पीछे घूमेगी। बस यहां तक कि विकल्प कर लेता है ज्ञानी व्यक्ति, मैं किसी पदार्थ को नहीं देखूंगा। क्यों देखूं? क्या दुनिया मेरे से अच्छी है? मेरे से अच्छी दुनिया नहीं हो सकती। मैं दुनिया को देखूंगा नहीं, आंख बंद कर लेता है। क्यों आंख बंद कर ले? क्योंकि दुनिया मेरे से अच्छी हो ही नहीं सकती। और दुनिया जिसको देखा जाता है इसका अर्थ है कि हम कमजोर हैं, वो बलजोर है। और ऐसी दृष्टि बन जाती है, सारी दुनिया को वो देखते नहीं हैं, सारी दुनिया उनके ज्ञान में दिखने लग जाती है। दर्पण तिल इव शकला प्रतिफलंती मालिका यश। देखो, मलकियत की सबसे बड़ी पहचान, हम किसी के आश्रित नहीं रहेंगे, हमें पर पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं खुद अपने में पूर्ण हूं, मैं अपने में सक्षम हूं, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। चातुर्मास के पहले गर्मियों में बिहार हो रहा था, बिहार में रास्ते में 1 महीने इसी बात का किया, स्वशक्ति जागरण। स्वशक्ति जागरण जैन दर्शन की सबसे साधारण विशेषता। परमात्मा शक्ति जागरण जैन दर्शन का सूत्र नहीं है। परमात्मा की शक्ति पहचानो नहीं, अपने आत्मा की शक्ति पहचानो। परमात्मा ने किसी की शक्ति नहीं, आशा है बस जिंदगी में एक ही साधना करना है। चमत्कारों की बात चल रही है अभी कि मैं पर के सहारे नहीं जीऊंगा, मैं पर का, मन से भी पर का चिंतन नहीं करूंगा, मैं दूसरे के काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मालिक हूं। मन को मालिक बनाओ, दूसरे के संबंध में सोचना, अपनी एनर्जी खर्च करना, मन को दूसरों का नौकर बनाया है। ज्ञानी कहता है, हे मन तू मालिक है, दूसरे का काम नहीं करेगा, तू अपने आत्मा में लीन हो जा। उनका मन गुप्त हो जाता है, पर का चिंतन छोड़ देता है, पर की तरफ देखना नहीं। ज्ञानी कहता है मैं पर की तरफ क्यों देखूं, क्या मेरे से कोई अच्छा है? पर की सुनना बंद कर देता है, पर से बोलना बंद कर देता है, पर का सहारा लेना बंद कर देता है। बस जिंदगी में तुम्हारी भावना है, सारी दुनिया क्या चाहती है? जब भी मेरे ऊपर संकट आए कोई मुझे सहारा दे। अरे भाई, 2 लोगों से बना के चलो, कभी अच्छे बुरे में काम आएंगे। हमने वही हथियार डाल दिया, पर का सहारा लेना। एक चिंतन शुरू कर दो कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर जिंदगी में मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े, मेरे काम कोई ना आवे, मैं मात्र अकेला निरालंब हो जाऊं और फिर मैं अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाऊं। निशक्तियों का चमत्कार अद्भुत है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कभी भाव भी मत करना, उसकी साधना करना पड़ेगी।
तुम्हारे जीवन में मुसीबत आए तो तुम क्या साधना करो, क्या सोचोगे? बोलो। कोई मेरा भूख लगे तो क्या सोचोगे? बोलो। कोई रोटी दे दे। प्यास लगे तो पानी मांगोगे, पानी दे देवे। कपड़े, जो कुछ भी चाहिए, आपकी जो इच्छा हुई आप तुरंत, आप फेल हो रहे हो, आपकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, आपका चमत्कार होने वाला नहीं, क्योंकि आप तुरंत ही पर के अधीन हो गए। भूख लगते ही आपने रोटी की इच्छा करे, कोई रोटी दे देवे। यानी तुम इतने बड़े शक्तिमान होकर रोटी के आश्रित हो गए? नहीं। उस समय मांगो कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मुझे रोटी का भी सहारा न लेना पड़े। रोटी का सहारा नहीं लेना पड़े। दो ही कारण, या तो भूख समाप्त हो जाए या भूख को सहन करने की शक्ति मिल जाए। सम्यक दृष्टि उपवास क्यों करते हैं हम लोग? क्या रोटियां खाने को नहीं मिल रही है इसलिए कर लेते होंगे? नहीं, कोई चौका नहीं लगाता तो सोचा क्यों करते हैं उपवास? क्या कमी, क्या खाने की कमी है? क्या भूख नहीं लगी है? क्या कोई बीमारी है? क्या कारण है? मैंने उपवास के संबंध में सोचा कि भगवान क्यों करा रहे उपवास, क्यों कह रहे हो उपवास करो? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, और दोनों की इच्छा है, भूख भी लगी है और देने वाला भी कह रहा महाराज ले लो, काहे को परेशान हो रहे हो? हमारे अभाग्य, फिर भी साधु उपवास कर देता है। निशक्ति जागरण। मैं देखना चाहता हूं कि रोटियों के अधीन में कितना हो गया हूं। क्या 24 घंटे भी मैं स्वावलंबी होकर नहीं जी सकता? एक 24 घंटे तो जी के दिखाता हूं। और साधना करके जी करके दिखाऊंगा कि मेरे में कितनी शक्ति है, मैं इसके बिना भी जी सकता हूं। जैसे ही तुम्हारा ये भाव आ जाए, कभी तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं, जिस चीज की तुम्हें इच्छा हो, थोड़ा रोकना। क्या मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा? इसका अर्थ है कि मैं अपनी स्वयं की शक्ति खो बैठा हूं, स्वयं का अस्तित्व खो बैठा हूं। हमारा जो कुछ भी सुख दुख है पर के अधीन। किसी भी चीज की इच्छा हो, थोड़ी देर, 1 घंटे रोको, देखो क्या आकुलता होती। भावना तो करो, चलो मत रोकना, बस चिंतन शुरू कर दो कि मेरी जिंदगी में बस वो दशा चाहता हूं जिस समय मुझे किसी का सहारा न लेना पड़े। किसी का सहारा मिलना, हम लुट गए। किसी सहारा लेना, हमारी शक्तियां त्रोहित हो गई। किसी का भी सहारा लेना, मन में भी भाव आ जाना, शेरनी सामने आ गई, मन में भी भाव आ जाए कोई मुझे बचा लेवे, खत्म शक्ति, शक्तियां खत्म। बचा लेगा कोई, लेकिन तुम्हारी शक्तियां कुंठित हो जाएंगी। उस समय शेर सामने आ जाए और उस समय तुम्हारा भाव आ जाए, हे भगवान, ऐसी दशा में मुझे किसी का सहारा लेने का भाव ना आए, मैं स्थित प्रज्ञ होता हूं, इतनी शक्ति जाग जाएगी कि तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बस तुम सहारा लेने की मत सोचो, तुम भोगता हो, मर जाओ। शेरनी खा रही है, खाने दो, मैं राजा हूं, मैं किसी से
सारी दुनिया को शरण दे सकता हूं, शरण नहीं ले सकता। मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। शेरनी खाएगी, मैं बचाने के लिए नहीं चिल्लाऊंगा, मैं बचाने का भाव भी नहीं करूंगा। तो कल परसों कहा था ना, महावीर ने मुनि महाराज को कहा, तुम बेसहारे जितने जी सकोगे उतनी ही शक्तियां तुम्हारी जागेंगी। जितना तुम बेसहारे जी सको, असहाय हो जाओ, मर रहे हो मर जाओ, लेकिन किसी के सहारा लेने की बात मत सोचो। शेरनी खा रही है, खा लेने दो, किसी को बचाने के लिए मत पुकारो, एहसान मत ला दो। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारा सहयोग करता है महानुभाव, आपका बिल, आपकी शक्ति खत्म होती है, बढ़ती नहीं है। हम भगवान का दर्शन करते हैं, मालूम कितना पुण्य खर्च होता है। ये ऐसे ही नहीं हो जाते दर्शन, इतना जबरदस्त बिल बनता है, इतने जबरदस्त पुण्य बनता है। जन्म जन्म का पुण्य जब एक साथ उदय में आके खर्च होता है, तब प्रभु का दर्शन होता है। कितने भाव का पुण्य, अब बोलो मर गए कमा कमा करके, कौड़ी कौड़ी तो जोड़ी, और भगवान का दर्शन ऐसे ही भाग्यहीन को नहीं मिलेगा रे भाई, पुण्यहीन को नहीं मिलने वाला, जन्म जन्म के पापियों को नहीं मिलने वाला। जिन्होंने जन्म जन्म में पुण्य कमाया है, और वो पुण्य जो बैंक में सत्ता में पड़ा था, वो उदय में आया है, तब एक क्षण को प्रभु का दर्शन पाया है। इतना बड़ा बिल, इतना बड़ा खर्च, कमा लो अब कुछ। इन्वेस्ट बहुत बड़ा इन्वेस्ट है भाई। व्यक्ति इन्वेस्ट जब करता है तो कमाने की उम्मीद रखता है, तभी करता है। किसी भी पैसे को जब आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या उम्मीद से करोगे? और कमाई आएगी, और कमाई आएगी, और कमाई आएगी, इससे और कमाऊंगा। व्यापार में आप इन्वेस्ट करते, सब करते हैं। इन्वेस्ट में तो आप कर्जा भी लेना चाहो तो लेते हैं, क्योंकि तुम इन्वेस्टर हो। जैसे एक व्यापारी इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्ट करने की जब बात आती है, वो कहता है कुछ भी हो करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट दिख रही है। बस महानुभाव, आप भगवान के दर्शन करने आए हैं, आपका बहुत बड़ा इन्वेस्ट हुआ है, बहुत बड़ा इन्वेस्ट हुआ है, बहुत बड़ा बिल, जन्म जन्म का पुण्य समाप्त हो गया। समय जन्म का पुण्य जमा हो गया, तब तुम्हें भगवान के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने को मिली है। इतने खर्च में तुम यहाँ आए हो, इतना तुम्हारा बिल बना है, इतना तुम आहूत करके आए हो। बस बस जन्म जन्म का पुण्य खर्च हो गया है, अब जन्म जन्म के लिए पुण्य की कमाई करके लौटना है। इन्वेस्ट, मंदिर में इन्वेस्ट। मंदिर आओ, खर्च में वैसे ही मत आओ, इन्वेस्ट करने आओ मंदिर। और मैंने पहले ही कह दिया, बहुत जितने भी तुम अच्छे कार्य करते हो, पुण्य स्वाहा होता है। कोई भी वस्तु की इच्छा करो, कोई भी पर वस्तु को तुम चाहो, बिल बनता है। तुम नमोकार मंत्र की माला फेरना चाहते हो, नमोकार मंत्र में तुम खुद तो नहीं हो ना, नहीं, बिल बनता है। जन्म जन्म का पुण्य काम आएगा, तब एक माला फेर पाओगे। ये प्रवचन सुनने आ रहे हो ना? हाँ, सुने जाओ। जन्म जन्म का पुण्य से खोखले हो रहे हो महानुभाव, तब 4 महीने से प्रवचन सुन रहे हो। बैंक देख लो, सब खाली हो गया है ललितपुर वालों।
हाँ ऐसे ही थोड़ी बोला बिना पुण्य के कोई प्रवचन दे दे, तुम्हारा कोई नौकर लगाया क्या? हाँ ऐसे ही मत समझना, पुण्य खर्च हो रहा है सबका। जो नहीं आ रहा है उनका दूसरे में खर्च हो रहा है, खर्च तो हो रहा है। वो खर्च कर रहे हैं, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। दोनों में समझना, दोनों को तिजोरी खाली करना। जो मंदिर नहीं आ रहा है वो पाप कर रहा है, वो कोई ना कोई राग द्वेष कर रहा है, वहां भी उसका पुण्य खर्च हो रहा है। कोई भी पाप करो, कोई भी किसी को गाली दी है आपने, आपका पुण्य कम हो गया, बिल बन गया आपका। किसी के मन में आपने थोड़ा भी बुरा सोचा है, बिल बन गया, खाक हो गया पुण्य तुरंत। जैसे वो कहते ना, आजकल तुम्हें लेना देना नहीं पड़ता, वो बैंक में खाते में से ही, ऐसे कहते हैं, खाते में से कट जाता है। कोई चालान फालान हो जाए ना, वैसे मास्टर नौकरी वालों का तो कट ही जाता है टैक्स। सबसे ज्यादा ईमानदारी से कोई टैक्स देता है तो नौकर, क्योंकि वो उसके वेतन में से वहीं कट जाता है। इसी प्रकार पहला तो आज आपका मूल प्रसंग समझें। आप चाहे पुण्य की क्रिया हो चाहे पाप की क्रिया हो, कोई भी इच्छा आपने की नहीं और आपका पुण्य क्षय होगा ही होगा, बिल बनेगा। बिना फोकट में यहां कुछ भी मिलने वाला नहीं। संसार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ भी खिलाने वाला नहीं। ये संसार एक बड़ी बहुत बड़ी होटल है, जहां खाओगे तो काउंटर पर बिल देना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। यदि मैंने ये घड़ी हाथ में उठाई है, बिल बन गया। पुण्य का उदय था तो उठा ली, पुण्य का उदय नहीं होता तो हाथ झूठा पड़ जाता। एक एक पग पर बिल बन रहा है। कहां तक सुनाएं? खर्च की कोई सीमा ही नहीं हो रही, हर चीज में खर्च लग रही। पलक उठाया, आंख देखने का भाव हुआ, बिल बन गया। कानों से दो शब्द सुने, बिल बन गया। रोटी खाई, बिल बन गया। मकान बना, कुछ भी कर लो, कोई भी पाप करो, जो जो कार्य तुम्हें करना है उन सब के लिए आपका बजट लगेगा। मात्र एक साधन है जिसे मैं कह रहा हूं, पर की इच्छा खत्म कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पाप और पुण्य से ऊपर उठना है, मुझे अच्छे और बुरे से ऊपर उठना है, मुझे संसार और मोक्ष ऊपर, मुझे कुछ नहीं, स्थित प्रज्ञ होना है। मुझे नहीं चाहिए भगवान, मुझे नहीं चाहिए पाप, पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं, क्योंकि मैं अपना बिल खर्च नहीं कर सकता। मेरी पसीने की कमाई है, मैंने जन्म जन्म से पुण्य कमाया है। अब मैं इसको कहीं भी खर्च नहीं करूंगा। मैं इच्छाओं का निरोध करता हूं, मैं इच्छाओं का निरोध करता हूं। मैं जाकर के वन में बैठ करके ध्यान में बैठूंगा, क्योंकि मेरा पुण्य खर्च हो जाएगा। मन को भी रोकता हूं, क्योंकि मन जिसका चिंतन करेगा वहां बिल लगेगा। यहां मन के खाने का भी बिल लगता है, तुम्हारी होटल में मन से खाने का बिल नहीं लगता। यदि किसी होटल का मन से ध्यान करके हमने इतनी चाय पी ली, इतना भोजन कर लिया मन से, काउंटर पे कितने का बिल आया? पर यहां तो मन का भी लगता है। मन ने क्या क्या चिंतन किया, किसके संबंध में चिंतन किया, मन के माध्यम से तुझे कितना सुख मिला, मन के माध्यम से तुझे कितना सुख मिला। मन में तूने ये बात की, सुख मिल गया, कितना कितना किया, मन का बिल। सबसे ज्यादा हमारा खर्च मन का है। कर्म सिद्धांत देखना और आपका लोक व्यवहार देखना, आपके लोक व्यवहार में मन का कोई भी खर्च नहीं। मन से कितना ही खा लो, कोई डायबिटीज नहीं हो, कितना मीठा खा लो,
मन से खा लेना। मन से रोटी खा लो, भूख मिटने वाली नहीं, कुछ नहीं होने वाला मन से। मन सा बैठे बैठे किसी का मर्डर कर दो, कोई FIR अपना मन। जैन दर्शन गजब। सबसे ज्यादा यदि अपना खर्च का हो रहा है तो मन से खर्च हो रहा है। पुण्य क्षय हो रहा है मन से। व्यर्थ का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ का खर्च है मन का। और ये मन 24 घंटे किसी ना किसी की इच्छा करता रहता है, कोई ना कोई परिणाम करता रहता है और बिल बनता रहता है, बिल बनता रहता है, निरंतर चालू है बिल। जैनागम कहता है क्यों व्यर्थ का खर्चा बना रहे हो, क्यों मन बिगाड़ रहे हो, क्यों मन को भितूरी दे रहे हो, क्यों ये अनमोल पुण्य को खर्च कर रहे हो। अनमोल पुण्य को खर्च कर रहे हो, मन में तुम पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे हो, शेख चिल्ली जैसे। अपने सबसे ज्यादा महानुभाव, आप भी डिस्ट्रैक्शन करना, 24 घंटे में सबसे ज्यादा पाप व्यक्ति किससे करता है? मन से। किसी को मारेगा तो थप्पड़ मारेगा, देगा तो गाली देगा, और मन में आ गया तो पूरे रात भर सोएगा नहीं, उसी के संबंध में बुरा सोचता, बुरा विचारता रहता है और कुछ कर नहीं पाया। इसी मन के कारण से तंदुल मत्स्य 7 में नरक चला जाता है। 7 में नरक। इतना छोटा सा मक्खी है, अपनी आंख का जैसा मिक्खू होता ना, इतना छोटा है। एक मछली नहीं मारता जिंदगी में, एक मछली को नहीं खाता जिंदगी में, मांसाहारी होता ही नहीं। लेकिन मन से वह बड़ा मक्ष जब मुंह फाड़ के बैठता है, ये मूर्ख, मैं होता तो एक भी मछली नहीं छोड़ता, मन से मछलियां खाता रहता है। 7 में नरक जाता है, 7 में नरक में। मन का खतरा देखो कितना। और तुम भी 24 घंटे अपने मन को देखना। अपन सब लोग मन से क्या सोचते रहते, क्या मिलता है, क्या मिला, हम इसका अच्छा कर देंगे, मैं इसका बुरा कर दूंगा, देखता हूं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और करना धरना कुछ होगा, कुछ नहीं बंधु। अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार, एक कष्टाटी सींचता एक ले रहा बहार। हम किसी का कुछ नहीं मिटा पाएंगे, हम ही मिटते जाएंगे। संसार में ऐसा लोगों ने देखा, जिसको जितना मिटाता गया वो उतना बनता गया। भीम को सबने मिटाना चाहा, भीम और बलशाली होता गया। दूध में हम खटाई डाल देते हैं, बहुत अच्छा एक कहानी है जोक टाइप की, महान आत्माएं सुनो। दूध में यदि किसी ने कहा कि ये बहुत मीठा है, इसको खट्टा कर दो, खटाई डाल दी, दूध अभी पतला था, कम शक्तिमान था, दही बन गया। दूध में ताकत ज्यादा है कि दही में है? अरे ये तो और ताकतवान हो गया, और ताकतवान हो गया, तो क्या करें इसको? इसके टुकड़े टुकड़े करो, ये लच्छा बन गया। ये तो लच्छा, मथानी से टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जैसे उसको मथानी से मथा, दही क्या बन गया? नवनीत बन गया। दही में ताकत ज्यादा कि नवनीत में? अब देखना, अपन मिटाते जा रहे हैं और वो, और अंत में कहा इसको अग्नि पर रख दो। नवनीत को अग्नि पर रखा तो वो क्या बन गया? अष्टप्रहरी घी बन गया। अब कोई मर्यादा ही नहीं रही। ये सारी चीजें हम अपने मन से करते हैं।
व्यर्थ में कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा यदि एक दिन आप सोचें तो आपको खुद अपने मन से ग्लानि हो जाएगी, क्या पाया रे तूने, दिन भर रात भर इसके संबंध में सोचता रहा, क्या कर पाया तू, क्या कर पाया तू, क्या मिल गया तुझे, तुझे उपलब्धि बताओ क्या मिल गया। जैनागम ने यही तो कहा, एक व्यक्ति वह है जो कम से कम मार कर जीव को खा तो जाता है, पेट तो भर लेता है, लेकिन तूने तो पेट भी नहीं भरा और मार भी दिया। बहुत बहुत ग्लानि होगी। कभी तुम अपने मन पर विचार करना, क्या पाया तूने, बता दे क्या उपलब्धि हुई, और तेरा बिलौर बन गया, जो जन्म जन्म का पुण्य था वो खर्च हो गया सबसे ज्यादा। बाजार में तुम खड़े थे, यूं मन बिगाड़ दिया, क्यों बिगाड़ दिया, वो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। तीनों लेना, है नहीं, थी नहीं, होगी नहीं, फिर भी मन, क्यों, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या समर्थ है तुम में। और आप देखना, एक आध दिन रिसेक्शन करना, तुम बर्बाद क्यों हो रहे हो, आवश्यकता की पूर्ति करने में नहीं, आप बर्बाद सबसे ज्यादा, आपके पास बहुत पुण्य है। मैं तो कहता हूं कि संगी पंचेंद्री पन में जन्म लेने बराबर पुण्यात्मा कोई दूसरा जीव हो ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति पुण्य का भंडार लेके आया है मनुष्य गति में, अपरंपार पुण्य। बिना पुण्य के भंडार में गरीबों का, दुखियों का, पापियों का मनुष्य पर्याय में जन्म होता ही नहीं है। बहुत पुण्य लेके आए हो, लेकिन कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, बस ये मन जुआ खेल रहा है। 24 घंटे ये मन में कभी राग, कभी द्वेष, कभी भय, कभी कुछ ना कुछ बना रहता है, किसी ना किसी के संबंध में सोचता रहता है, अपने संबंध में नहीं सोचता, किसी ना किसी के संबंध में सोचेगा। तुम सोचना, 24 घंटे तुम किसी ना किसी के संबंध में सोचते हो। धर्मात्मा हो तो भगवान के संबंध में सोचोगे, और क्या करोगे। गुरु भक्त हुए तो महाराज के संबंध में सोचोगे, हमारे महाराज जी को ठंड लग रही होगी, अच्छा सोचोगे। बुरा भाव हुआ तो किसी के संबंध में सोचोगे, और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, सोच के रह जाओगे, और सोच सोच करके अपने पुण्य का भंडारा खत्म कर दोगे। कम से कम, अभी पुण्य की बात बाद में कहता हूं, कम से कम बुरे भाव, बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम्हें जो पाप करना है करो, लेकिन वो पाप मत करो जो तुम पाप कर ही नहीं पाओ। मन से पाप करना बंद करो, मन की हिंसा करना बंद करो, मन से झूठ बोलना बंद करो, मन से चोरी करना बंद करो। किसी का बुरा करना हो तो कर देना, लेकिन मन से बुरा सोचना बंद करो, क्योंकि वो व्यर्थ का है और सबसे ज्यादा अनुभाग शक्ति पड़ती है। सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है मन से, सबसे ज्यादा था, क्योंकि मन एक सेकंड में पूरे संसार की हत्या कर सकता है। शरीर से यदि पाप करोगे तो कितना कर पाओगे, शरीर ज्यादा पाप नहीं कर पाता, उसकी सीमा है, थक जाएगा, ज्यादा हिंसा नहीं कर पाओगे। अधिकतम अभी तक एक योद्धा मिला है दिन भर में 10,000 लोगों को मार सकता है, भीष्म पितामह के संबंध में आता है।
इससे ज्यादा सूर्य उदय से शाम तक भी काट धाड़ मचा दी 10,000 काट पाओगे, लेकिन मन से कितनी देर में कितने, 1 सेकंड लगना है, सारे संसार को मार डालूंगा, सारे संसार को मार डालेगा। इसलिए सबसे पहले हमारा दिमागी हरकतें, हमारे मन का जो व्यापार चल रहा है ये खत्म करो, और व्यर्थ का खत्म करो। नहीं, मैं उन चीजों पर मन नहीं बिगाड़ूंगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों अपने मन के माध्यम से अपना जन्म जन्म का पुण्य आया है, पर के लिए नहीं है। मालिक बनो, मालिक बनो, स्वयं की वस्तु का स्वयं उपयोग करो। तुम्हें मन मिला है, मन को अपने आप में लगाओ, अपने आप की सोचे, अपने आप का विचार करे। आत्मचिंतन में कोई बिल नहीं बनता, कोई पुण्य खर्च नहीं होता, संग्रह होता है। और इतना संग्रह कर लें कि एक दिन हम पुण्य फला अर्हंता। बस पुण्य को खर्च करने से रोको। और मन से यदि तुम्हें लाभ मिल रहा हो तो देख लो, मन से कहा करने में क्या लाभ मिला। मन से तुम भोजन करने का देख लो, दिन भर मन से भोजन करना, डकार आ जाए तो आएगा, लेकिन मन बिगड़ता है। इसलिए मन को असहाय कर दो। मन से कह दो कि मन तू पर का आलम्बन मत ले, पर की तरफ मत जा, पर की तरफ मत सोच। क्या मैं कम हो गया हूं? क्या मेरा वैभव कम है? तू स्वयं के संबंध में सोच, तू किसका मन है? तू एक मुनिराज का मन है, ऐरा खैरा का मन नहीं है। हम लोग मन से कहते हैं कि रे मन, तुझे मालूम नहीं तू किसका है? नौकर भी गर्व करता है जब वो राष्ट्रपति के यहाँ नौकरी करता है, मालूम नहीं मैं कलेक्टर साहब के पहरेदार हूँ। पहरेदार सभी हैं, लेकिन कलेक्टर के पहरेदार को बोलो भाई, एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ चौकीदार है और एक कलेक्टर के बंगले में है, दोनों चौकीदारों में रौब किसका है? वो तुम मालूम, मैं कलेक्टर साहब के यहाँ चौकीदार हूँ, है ना। वो कह रहा है कि मैंने एक इशारा कर दिया साहब से ना, उसको रौब आ जाता है। मैं राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड हूँ। इसी प्रकार साधु अपने मन को कहता है, रे मन, तो किसका मन है मालूम? छोटी मोटी हस्ती का मन नहीं है। तो लोग पूज्य साधु परमेष्ठी का तू मन है। तू कहां, जहां कहीं भी दौड़ जाता है, जहां कहीं भी चला जाता है। ये तो हैसियत देख के तेरे, तू किसका मन है, तेरा मालिक कौन है, तेरे मालिक की इज्जत क्या है। जैसे ये एहसास दिलाता है, मन लौट के आ जाता है। मन कहता है मैं मुनि का मन हूं। और मुनि का मन कैसा होता है? मुनि का मन क्या काम करता है? मुनि का मन कहाँ कहाँ जाता है, ये उसको सिखाना पड़ता है। और जैसे ही मन ये सीख जाता है, बस पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो मन जिसका कंट्रोल में है उसके पुण्य की क्या कमी, और मन जिसका कंट्रोल में नहीं है उसका पुण्य कितना भी बड़ा हो क्या काम का। कितना भी पुण्य कमा लो, कितना भी साधना कर लो, कितनी तपस्या कर लो, यदि मन कंट्रोल नहीं है तो पूरे जिंदगी भर का किया हुआ कमाया सब बर्बाद होता जाएगा, सब फूकता जाएगा।
खूब कमाई कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है सब, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं है। और यदि मन कंट्रोल में हो गया, कुछ भी कमाई मत करो, अब तो बचत ही बचत, खर्चा खत्म हो गया। वो भजन गाते हो ना, मन की तरंगे मार ले बस, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस, हो गया भजन। बड़ा अच्छा लगता है। हम दुनिया भर के तप कर रहे हैं, दुनिया भर के धर्म कर रहे हैं, दुनिया भर की पूजाएं कर रहे हैं, दुनिया भर के पाठ कर रहे हैं, लेकिन मन की तरंगे नहीं बढ़ रही। मन को हम पर प्रत्यय में लगाए हुए हैं, और हम इतना सारा पुण्य लेकर आते हैं, इतना सारा पुण्य लेकर आते हैं, फिर भी भिखारी के भिखारी बने। इतनी कमाई, ओहो। पहली बात तो मनुष्य की कमाई, सब पूंजीपति हो रहे। मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया, मनुष्य पर्याय में त्रस आना पुण्य है। एक इंद्री से बनता है व्यक्ति त्रस, पुण्य से, पुण्य से चौरेंद्री बना, पुण्य से और पुण्य, पंचेंद्री बना और पुण्य, संगी बना और पुण्य, मनो त्रियंश बना और पुण्य, और सर्वश्रेष्ठ पुण्य आया है जन्म जन्म का। मनुष्य बनता है तब जन्म जन्म का पुण्योदय में। पाप के उदय से मनुष्य नहीं बनता, पुण्य के उदय से बनता है। अब जन्म जन्म का पुण्य आपका खर्च हुआ तब आप मनुष्य बने। जन्म जन्म का पुण्य खर्च। बहुत बहुत महानुभाव, मनुष्य पर्याय में बहुत खर्च हो चुका। तुम यानी यूं कहना चाहिए, लाखों करोड़ों भवों की पुण्य की संपदा जब तुमने लगाई, तब तुम्हें मनुष्य पर्याय का टिकट मिला। आजकल होते ना कई लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं, टिकट के लिए बर्बाद हो जाते हैं, और चुनाव लड़ते लड़ते हार गए तो वे सीधे, हाँ सीधे एल्युमिनियम का कटोरा आ जाता है उनके घर में, क्योंकि टिकट लेने के लिए झोंक दी, सब झोंक दिया, सब लगा दो बाद में आएंगे, और फेल हो गए। इससे अच्छा टिकट नहीं था तो कम से कम खा पी तो रहे थे। कितने लोग हैं जिनकी टिकट पाने में बर्बादी हो जाती है, उनमें एक आप है। ये मनुष्य पर्याय के चुनाव में खड़े होने के लिए आप सब ने, हम सब ने पूरे जन्म जन्म की कमाई लगा दी, जन्म जन्म की सब लगा दी। लगाओ, बस एक बार मनुष्य पर्याय का टिकट मिलना चाहिए, एक बार टिकट मिलना चाहिए, बस हारने जीतने का सवाल ही नहीं। कई लोग मेरे पास आते, महाराज जी आशीर्वाद दो, टिकट मिल जाए। अपनी टिकट मिल जाए, पहले ये तो बताओ कि हारोगे कि जीतोगे। अरे महाराज ये सब बात की बात है, पहले तो आप, पहले हर व्यक्ति टिकट चाहे तो महाराज टिकट मिलना चाहिए, हारोगे कि जीतोगे। बोले महाराज ये सब बात की बात है, पहले तो आप टिकट ही मिल जाए। ऐसे ही अपन लोगों ने जैसे कहा तैसे भीख मांगी, जन्म जन्म का कहा, मेरी जिंदगी भर के समस्त पुण्य चले जाए, मुझे एक बार मनुष्य पर्याय दे दो, एक पर्याय। कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में दुर्लभ भावना में, बोधि दुर्लभ भावना में ऐसा वर्णन किया, रोंगटे खड़े हो जाते। वो कहता सब ले लो, बस एक अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष। सौधर्मेंद्र कहता है कि मैं सारा सौधर्मेंद्र पद का त्याग करता हूं, मैंने जितना पुण्य किया है वो सब त्याग करता हूं, बस मुझे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के लिए एक मनुष्य पर्याय दे दो। इतना आहूत किया।
उनको मिला के नहीं मिला, अपन को तो मिल गया। लेकिन मिल गया ये नहीं एहसास करा रहा हूं मैं, आज ये एहसास करा रहा हूं कितने के बदले में मिला। बस ये एहसास करना है, मिल तो गया है, बस अब ये विचार कर लो कितने के बदले में मिला। कितने के बदले में तुझे एडमिशन मिला। गरीब बच्चे जब पढ़ते हैं ना, बड़े आदमियों के बच्चे पास नहीं होते, गरीब के होते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं एडमिशन कैसे ले पाया, कैसे मेरे पापा ने व्यवस्था की है, कैसे मैं एडमिशन की फीस भर पाया, कैसे मैं फीस भर रहा हूं। थोड़ा सा भी प्रमाद आते हुए होता देख ले क्या क्या करके फीस भरी है पापा ने, और तू सो रहा है, पूरी जान लगा देता है वो। ऐसे ही आपको मैं एहसास दिलाना चाह रहा हूं महानुभाव, ऐसे ही नहीं मिल गई पुण्य मनुष्य पर्याय। बहुत 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 पुण्य तुम्हारा लग चुका है। अब यदि यहां पर तुम चूक गए, यदि तुम यहां हार गए, यदि तुम्हारे लिए नहीं जीते तो कमाई का साधन नहीं मिलेगा, तो यहां के चुनाव के बाद हारने पर एल्युमिनियम का कटोरा ढूंढ लेना आप लोग भी, और घंटा घर पर स्थान रिजर्व कर लेना, क्योंकि टिकट तो तुम ले चुके हो। जो बर्बाद होना था वो तो हो चुके, जो डोनेशन देना था वो तो दे चुके, वो तो सब हो चुका है। अब कहीं कोई कमी बात नहीं रही। अब तो मात्र एक ही है, जीतना है, और जीतने के बाद जो खर्चा हुआ है उसकी पूर्ति करना है, करना है। अब हमारी मनुष्य पर्याय को अनमोल मान करके अब देखो, इसको खर्च मत करो, इन्वेस्ट करो। तुमसे पूछे, ज्ञानी पुरुष कहता है तुमने मनुष्य पर्याय में इतना खर्च क्यों लगा दिया? बोले मैंने खर्च नहीं किया है, मैंने तो इन्वेस्ट किया है, मैंने तो इन्वेस्ट किया है। 100 जन्म का पुण्य मैंने इन्वेस्ट किया है। देखना, इस मनुष्य पर्याय से इतना पुण्य कमाऊंगा कि 1000 जन्म में भी खर्च नहीं हो पाएगा। अच्छी वस्तु को इन्वेस्ट के रूप में प्राप्त करो। मनुष्य इन्वेस्ट के रूप में है, और इन्वेस्टर जो है हमेशा कमाने की सोचता है। और मनुष्य पर्याय में जो कमाई है वो कमाई किसी दूसरी पर्याय में नहीं है। बस या तो गमाते ही नहीं, अच्छा था मनुष्य पर्याय नहीं लेते, निगोद में पड़े रहते, कम खर्चे में काम चलता है। निगोद में पेड़ पौधे बने रहते, कम खर्चे में काम चलता है। निगोद में पड़े रहते, कोई खर्चा पानी नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। मनुष्य पर्याय पाई है तो उसको इन्वेस्टर बन जाओ। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें कितनी कमाई तुम कर पा रहे हो। अब तुम इतने जिम्मेवार आदमी बन जाओ। नहीं, मनुष्य बना हूं, मन को कंट्रोल करो, ऐसे व्यर्थ के खर्चे रोको, व्यर्थ के खर्चों पर काबू पाओ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने मनुष्य पर्याय पाई है। हे मन, तू मुझे बर्बाद मत कर, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मन, तू उपयोग लगा और कमाई की सोच, कहां से जितना पुण्य खर्च हुआ इतना पुण्य कहां से आएगा। विचार करो, सोच लो। आप साधना चाहिए। उसमें भी आप जैन कुल में जन्मे हो और डबल डोनेशन, जैन कुल में जन्मे हो और डबल डोनेशन, और तुम्हारी और बर्बादी। मुझे नहीं दिखता कि जैन बनने के लिए तुम्हारी खुद की कमाई काम आई होगी। नियम से अपन लोग सब लोन लेकर के जैन बने हैं।
क्या लेकर के? लोन लेकर के बने। और अभी लोन की किस्त नहीं चुकाई बेटा तो कुड़की है, कुड़की। और जैन कुल में जन्म लेकर के भी ललितपुर में जन्म मिलना, ललितपुर में जन्म लेकर के भी ओहो, मंदिर के दरवाजे आना, मंदिर के दर्शन करने का भाव होना, मंदिर को भगवान को पाने का भाव होना, मनुष्य पर्याय पाई, मनुष्य जैन कुल पाया, सब में पुण्य लगा, सब में लग रहा है। भारत देश पाना, आर्य खंड पाना, जो जो अच्छी अच्छी चीजें जितने पाओगे उतना ही तुम्हारा बिल बनता जाता है। पुण्य का उदय का अर्थ, पुण्य का खर्च। जो कर्म उदय में आ गया समझ लेना वो अपने हाथ से चला गया। तो पुण्य का उदय ये स्टैंडर्ड की भाषा है। आज मैं ओरिजिनल भाषा बता रहा हूँ। अरे महाराज बड़े पुण्य का उदय आया कि भगवान मिल गए। हाँ, बड़े पुण्य का उदय खर्च हो गया कि भगवान मिल गए। खर्च मानो इसको, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको खर्च ऐसा मानो कि ये मैंने इतना दे दिया। भगवान के सामने खड़े हो, भगवान तुम्हें मिल गया, इच्छा चाहते थे हाँ भगवान का दर्शन हो जाए। बंधु बहुत 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 पुण्य चाहिए, और वो पुण्य तुम्हारे हाथ से जाएगा, तुम्हारी सत्ता से जाएगा, निर्जरा को प्राप्त होगा, तब तुम भगवान का दर्शन कर पाओगे। उसके बाद और पुण्य लगेगा। दर्शन तो कितने लोग कर लेते हैं, जो और बड़ा डोनेशन, बड़ा पुण्य देंगे तब कहीं तुम अभिषेक कर पाओगे। ऐसे ही फोकट में नहीं होने वाला। जब तुम्हारे हाथ में अभिषेक का लोटा आता है महानुभाव, खोखला हो गए तुम, बर्बाद हो गए। सारा पुण्य जो कुछ भी बचा था, जायदाद मायदाद बची थी, वो सब तब कहीं भगवान के ऊपर कलश ढालने को मिला। कलश ढालने के बाद भी यदि तुम्हारा मन पूजा का हो गया, भगवान का गुणानुवाद करने का टैक्स लगता है, भगवान की पूजा करने में टैक्स लगता है, पुण्य जाता है। और पुण्य यदि तुम्हारा थोड़ा बहुत हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे पुण्यात्मा कि तुम्हें 24 घंटे में भक्तांबर पढ़ने का भाव आ जाए। पापी लोगों को नहीं आएगा, पापी लोगों के मन ही नहीं करेंगे। भक्तांबर ही पापी लोगों को स्वीकार ही नहीं करेगा। दो पॉलिसियां हैं इस धर्म में। जो व्यक्ति धर्म के योग्य नहीं है, जिसके पास पुण्य नहीं है, धर्म उसको अपने पास बुलाता ही नहीं। दूसरा, यदि कोई जबरदस्ती आना चाहे तो कहते कि नहीं ये पापी भक्तांबर पाठ न पढ़ लेवे, उसका मन बिगाड़ देगा, उसको कई कार्यक्रम में फंसा देगा, कुछ ना कुछ करके। भक्तांबर, तुम अपना चमत्कार मत मानना। कहा था ना मैंने एक बार किसी ने, कि एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी वो बहुत पैसे वाला है लेकिन वो दान कुछ भी नहीं देता, बहुत कंजूस है। मैंने कहा नहीं, पहले मैं भी कंजूस ही कहता था, मैं भी कंजूस कहता था। बाद मैंने कहा भगवान ये सेठ इतना कंजूस है कि धर्म में नहीं दे रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने कहा बेटा उसकी गलती नहीं है, ये मैंने उसको कंजूस बनाया है। मैंने क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा पापी है, उस पापी का पैसा मंदिर में न लग जाए इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट की है। वो पापी है, पाप कर्म से कमाया हो, पाप ही उसका परिणाम है, इसलिए उसका पैसा पाप में ही जाना चाहिए। पाप में जाएगा तभी तो दुख पाएगा, पाप में नहीं जाएगा तो कैसे दुख पाएगा? क्योंकि पाप तो उसने कर चुका है। वो अब सजा देने के लिए
क्या करना है, उससे पाप कराओ। जब जब तुम्हारे मन में आए तो ये मत समझना कि इसकी गलती है, ये सब कह रहा है पुण्य पापी का, कहीं खर्च कराओ, नहीं तो बचेगा तो वो यहाँ लाके खर्च कर देगा, और यहाँ लग जाएगा तो अभिनंदनोदय तीर छेद का अतिशय खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति के आने से तुम्हें नुकसान होता है तो उसको आने का उपाय करोगे कि दूर भगाने का? बोलो, दूर भगाने। इसलिए कर्म कहता है ये पापी आएगा, इसके पास पैसा है, ये धर्म करेगा। महाराज का चतुर्मास हो रहा है, मंदिर जरूर बनेगा, और महाराज प्रवचन देने में बहुत माहिर है, रेत में से भी तेल निकाल लेंगे, अच्छे अच्छे कंजूसों को लाइन पर लाएंगे। अब कर्म सोचता है क्या करूं, महाराज को रोक नहीं सकता, महाराज को, वो तो दान पर प्रवचन और मंदिर बनने से रुक नहीं सकता, और ये दिए बिना रहेगा नहीं। उसके पहले ही ऐसा निपटारा किया, ऐसा उसको घाटा लगा दिया, ऐसा दुए पे दाव लगवा दिया, ऐसा व्यसन उसमें पैदा कर दिया कर्म ने कि अपने आप बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पैसा देने लायक ही नहीं बचेगा। कान खोल के सुनो, जब तुम्हारे मन में कोई अच्छा करियर करने का भाव आ रहा है लेकिन नहीं कर पा रहे हो, समर्थ नहीं हो, ये किसी की गलती नहीं है, तुम्हारे कर्म ने कहा इस पापी को बर्बाद करो, इस पापी को रोड पे लाओ, इस पापी को इतना तंग कर दो कि भगवान को देने की तो बात दूर रही, ये खर्चा चलाने में भी परेशान हो जाए। बहुत बड़ी पैथी है महानुभाव। जब कर्म सिद्धांत को मैं पढ़ता हूं तो घबरा जाता हूं कि कर्मों का इतना बड़ा जंजाल, इतनी बड़ी मोनोपोली, ये पापी धर्म ना कर ले वे, ये पापी का पैसा धर्म में ना लग जाए, धर्म का अतिशय कम ना हो जाए, इसलिए उस पापी की ऐसी मति कर दी जिससे वो बर्बाद हो जाए। किसने किया ये? दो व्यक्तियों ने, एक धर्म ने अपने बचाव करने के लिए कि यदि इसका पैसा धर्म में आ गया तो धर्म का अतिशय, दूसरा कर्म ने। कर्म और धर्म ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू बड़े मिलजुल के चलते हैं, बड़े मिलजुल के चलते हैं, इनकी बड़ी मोनोपोली है। अपन समझते हैं दोनों विरोधी हैं, सारा दुनिया जानती है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र विरोधी थे। महानुभाव मत समझना, ये दोनों बिल्कुल जिगरी दोस्त थे, कट्टर, दुनिया की दृष्टि में दुश्मन थे। गरम दल के कौन माने जाते थे? वो नेताजी। और नरम दल के, और दोनों की इतनी कट्टर, आज तक गांधी जी की बुराई नहीं की सुभाष चंद्र बोस ने, और गांधी जी ने, और दुनिया के सामने समझा करो रे, समझा करो, थोड़ा संसार में रहना सीखो। अपन समझते हैं कि विधानसभा में ये बैठे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, बाहर आके दोनों एक साथ चाय पीते। ये संसार ऐसा नाटक है, जब राम लीला खेलते हैं तो रावण क्या बोल रहा है और राम क्या बोल रहे हैं। अरे राम श्री मत कहो, कितने झगड़े, कितने बुरे शब्द बोल रहे हो। और थोड़ा पर्दे के पीछे बैठे देखना, दोनों मिलके चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं। उधर सीता, राम, रावण तीनों चिल्ला रहे, पापी राक्षस लूट के ले जा रहा है ये। जब रामायण खेल रही हो ना तो थोड़ा पर्दे के पीछे झांक के देखना, राम भी वहीं बैठे हैं, रावण भी वहीं बैठे, सीता जी सब वहां बैठी हैं। दुनिया को क्या बनाया जा रहा है?
ये संसार एक रंगमंच है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने श्री समय सार की टीका में ये लिखा, तू समझ इस संसार के रंगमंच को, समझ जो पोज तुझे दिख रहा है ये ओरिजिनलिटी नहीं है, तू ठगा जाएगा, तू यथार्थ मान लेगा। पर्दे के बाहर कुछ और है, पर्दे के अंदर कुछ और है। बहुत कठिन है, ज्ञानी व्यक्ति समझ पाते हैं, अज्ञानी तो समझ नहीं पाता। वो कहते भाई देखो कितने। ज्ञानी जानता है कि पर्दे के ऊपर नाटक खेला जा रहा है। हर व्यक्ति जो भी पोज लेके अपने पास आ रहे हैं, सबको समझो सब नाटक खेल रहे हैं। पर्दे के अंदर कुछ और है और पर्दे के बाहर, ये सावधान रखना। इस संसार को रंगमंच मानना, और जिसमें मनुष्य तो सबसे बड़ा नाटकखोर है। एक बार जोक सुनाया था ना शायद, कि एक महान भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, तो उन्होंने कहा एक मुनीम रख लिया कि दो साहब मैं इतने कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसा करना चेक कर रहे हैं। सेठ ऑडिट कार्य को रख लेते ना, सीए को, साहब मैं खर्चा पानी करूँगा तो जांचते जाना। उन्होंने रख लिया। तो सबसे पहले उन्होंने ऊंट बनाया। पहली बार ऐसे ही बनता है, पहली बार रोटी भी ऐसे ही बनती है, ओड़ी टेढ़ी टेढ़ी। तो उन्होंने पहली बार बनाया था, तो वो इकट्ठा करके बनाया तो ऊंट बन गया। बोले ऑडिटर साहब देखो, बोले साहब सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी कुंवर जो आपने बनाई और मुख इतना ऊंचा उठाया, ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात। दूसरी बार उन्होंने हाथी बना दिया, पीठ सपाट, और बोले साहब सब ठीक बनाई, इसकी नाक तो आपने। उन्होंने कहा ठीक बात, गलती तो हो गई। तो उन्होंने बंदर बना दिया। बोले साहब देखो अब तो नाक बड़ी नहीं। बोले साहब आपने सब बना दिया, लेकिन चंचल इतना बना दिया कि ये एक ढाल पे बैठते ही नहीं। उन्होंने कहा मुनीम साहब 3 कैंसिल कर चुके हो आप। बोले साहब सरकार नहीं बताऊं तो फिर क्या करूं, आप कहो तो नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं बताओ तो सही। फिर मनुष्य का निर्माण किया, उसमें भी बहुत सोच के। बोले अब मैं बहुत धीरे से बनाऊंगा, शांति से, बहुत शांति से बनाऊंगा, बहुत शांति से। मुनीम साहब अब की बार ऐसा बनाऊंगा कि उसमें कोई गलती तुम निकाल ही नहीं, वो बहुत टाइम लगेगा। और उसमें भी ललितपुर का। अरे राम, 6 महीने इंतजार करने के बाद सोच के मनुष्य बनाया गया ललितपुर का। बोले मुनीम जी ऑडिटर देखो साहब इसमें क्या कमी है, अब सब कुछ ठीक ठाक है ना, बिल्कुल सब तरफ से ध्यान रखना मुनीम साहब। बोले सरकार अरे डांट लगा रहे हो तो नहीं निकालता हो, तो क्या अभी भी गलती है? बोले सरकार नाराज नहीं हो तो बताओ। बोले अभी भी गलती रह गई। बोले सरकार नहीं बताता हूं लो। अब सरकार ने सोचा नहीं बताएगा तो बाद में हल्ला करेगा कि साहब मुझे तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है, क्या गलती है? बोले साहब सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है बाहर क्या है ये समझना देवों की बस की बात नहीं है। एक खिड़की और लगा देते यहां। सरकार ब्रह्मा जी भगवान बोलते हैं बस भैया यही नहीं हो सकता, मनुष्य का सबसे बड़ा है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जान पाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कोई नहीं बता पाता। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा हे मुमुक्षु, इस संसार को रंगमंच मान, ये सब नाटकखोर हैं। बाहर का पोज अलग है और अंदर का अलग है। बाहर ये नाटक खेल रहे हैं, पर्दे के अंदर सब एक साथ बैठे चाय पी रहे हैं।
एक साथ बैठे गप्पे कर रहे हैं, एक साथ। ऐसा ही ये कर्म और धर्म, इनको अलग अलग मत मानना। गरम दल और न सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को अलग अलग मत मानना। थाने को और अदालत को अलग अलग मत मानना। ये दोनों लगता है कि थाना अलग है और अदालत अलग है, दोनों एक दूसरे के चट्टे पट्टे हैं। उनसे नहीं समझता तो वो रिमांडर पर भेज देते हैं, और रिमांडर पर नहीं समझता तो निर्णय को, दोनों एक ही डिपार्टमेंट के कार्य हैं कि अलग अलग, पर प्रक्रिया अलग अलग है। धर्म और कर्म दोनों की प्रक्रिया भिन्न है। धर्म अदालत है, कर्म थाना है, लेकिन उद्देश्य दोनों के, इसलिए कर्म और धर्म मिलकर के तुम्हारे साथ बहुत बड़ा। धर्म ने कहा कर्म, इस पापी को मंदिर नहीं आने देना, ये पापी मंदिर ना आ जाए, ये पापी पंच कल्याणक में बोली ना ले पाए, ये पापी मंदिर न बना पाए, ये पापी चतुर्मास का कलश न ले पाए, ये पापी चौका न लगा पाए। ये किसने कह दिया? किसको? कर्म को। कर्म ने कहा कि सरकार वो तो करेगा, उसके पास तो पैसा है, और वो पैसा भी है और देगा तो कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि खुली बोली है। बोली कैसी है? हाँ, ऐसी हो कि भाई किसी के हाथ में खुली बोली है, सब कोई भी ले सकता है, कुछ नहीं, इसका पैसा यहाँ नहीं लगना चाहिए। कर्म ने एक ही तरीका सोचा, इसको बर्बाद कर दो, इसको जुआ की लत पाड़ दो, इसको शराब की लत पाड़ दो, इससे कोई डब्बा फब्बा वो क्या होता है, इसको शेयर के चक्कर में कुछ ना कुछ करके कर्म उसको ऐसा लाके पटक देगा, बोली बोल रही होगी और तुम लेने लायक नहीं रहोगे, लेने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम बहुत बड़े। जब जब तुम्हारे मन में धर्म करने का भाव आए और कर्म ना कर पाओ, समझ लेना धर्म ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पापी घोषित कर दिया है और तुम्हें उस दशा में पहुंचा दिया, तुम करना भी चाहो तो कर नहीं पाओगे, करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे। सब कुछ है, कोई नहीं रोक रहा, दशा ऐसी कर दी। दूसरी दशा है कि उसका मन बिगाड़ देगा, बर्बाद तो नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि उसमें जुए की लत है ही नहीं, वो तो नियम ले चुका है कि मैं सप्तव्यसन करूंगा ही नहीं, वो तो सब छोड़ चुका। वो जुआ खेलेगा नहीं, सट्टा खेलेगा नहीं, शराब पिएगा नहीं, सब नियम है, अच्छे कुल का आदमी है, कुछ कर धंधे पानी में यदवा तदवा कुछ करता नहीं, उसकी तो स्थायी इनकम है, चाहे घाटा पड़े चाहे पाटा पड़े, उसकी इनकम में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो फिर कैसे रोकें इसको? धर्म कहता है नहीं, इस पापी का धन नहीं लगना चाहिए, कर्म कहता है इसको कंजूस बना दो, इसके परिणाम उल्टे कर दो। ये सब वही कर रहा है, सब रिमोट कंट्रोल है, इसके परिणाम उल्टे कर दो, कंजूस कर दो, धर्म के प्रति अरुचि कर दो, जिसकी ऐसी मति कर दो कि इसके भाव नहीं होवे। जिन जिन के भाव नहीं हो रहे हो, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, और धर्म का चमत्कार है कि जिससे उस पापी कर्मों ने उस पापी के मन को विपरीत कर दिया, विपरीत कर दिया।
जैसे रावण के संबंध में कहा था ना, कुंभकर्ण के संबंध में वैष्णव दर्शन में आता है कि कुंभकर्ण कहता है कि मैं 6 महीने जागूं और एक दिन सारी दुनिया घबरा गई। सारी दुनिया, अब इस पापी को कैसे बचाएं, और ये तो सिद्ध करने में माहिर, सिद्ध कर लेगा, विद्या इसको सिद्ध होगी और ये 6 महीने जागेगा, ये वरदान भी पाएगा। देने वाले को रोक नहीं सकता, देने वाला कहेगा जिसने मंत्र जपा है मैं तो सिद्ध, और ये जपेगा, ये भी कोई रोक नहीं सकता। बस एक ही संबंध है कि सरस्वती को कहा गया जाओ इसके दिमाग में बैठ जाओ, और इसकी जिस समय ये वरदान मांगे मुंह से क्या निकल जाए, 6 महीने सोऊं और एक दिन जागे। बोलो ये मोनोपोली किसकी थी? सरस्वती की, धर्म की, धर्म की। उसने तुम्हारे परिणाम बिगाड़ दिए, बोले इसके परिणाम बिगाड़ो, इसको मंदिर नहीं आने देना है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो, धर्म कर्म में कुछ नहीं लगा है, ये वो नहीं बोल रहा है, उसका पापी कर्म बुलवा रहा है। धर्म कर्म में कुछ नहीं लगा है, बेकार की चीजें हैं, वो नहीं बोल रहा है, ये पापी कर्म बुलवा रहा है। यदि ये मंदिर चला गया तो पुण्य कमा लेगा, और ये तो जन्म जन्म का पापी है, इसको तो जेल मिलना चाहिए, मंदिर नहीं, पुण्य नहीं। तो कर्म औदैहिक भाव है। 99% लोगों को कर्म इस चक्कर में डाल देता है, और ज्ञानी व्यक्ति इस बात को समझ जाता है तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस कर्म को करूंगा और मैं कर्म की नहीं चलने दूंगा, कर्म की नहीं चलने दूंगा। मैंने जो इन्वेस्ट किया है इससे कई गुना मैं कमा के रहूंगा। ठीक है, मंदिर नहीं जा पाऊंगा, अंधा करोगे? कर्म कहेगा तू भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, मैं तुझे अंधा कर दूंगा। ज्ञानी कहता बस अंधा ही करोगे ना, अंधा ही करोगे ना, फिर भी मैं गलत कार्य में नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं धर्म कमाऊंगा, मन से कमाऊंगा, मन से बुरा नहीं विचार करूंगा। यानी ज्ञानी व्यक्ति कर्म के रोकने पर भी, कर्म बाधाएं ज्ञानी को भी डालता है, लेकिन वो एन कैन प्रकार कैसे भी करके कर्म करके और वो धर्म कमा लेता है, और अपनी कमाई को दिखा देता है मैंने खर्च नहीं किया, इन्वेस्ट किया है। महानुभाव, कोई साधारण खर्च नहीं किया तुम लोगों ने। पंच कल्याणक अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र बनाया। आज के युग में किसी एक दिगंबर समाज ने अकेले ने कोई बड़ा कार्य किया है तो उसका नाम है ललितपुर की समाज। एक समाज की बात, यहाँ कोई बाहर का दान नहीं है, क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्षेत्र में तो मात सबसे बड़ा आज के युग में, मुझे तो नहीं दिखता कि हजारों साल में भी ऐसा हुआ है, हजारों सालों में भी ऐसा हुआ है किसी एक समाज ने इतना बड़ा इन्वेस्ट किया हो। नाम हो तो तुम बता दो। एक समाज की बात कर रहा हूं, क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं। वहां तो सब लोगों का, एक समाज ने एक स्थान पर, तुम कहते हो महाराज बहुत खर्च हो गया, बहुत खर्च हो गया, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे मन करता है कि आज से दान पे बोलना बंद ही कर दो। मन करता है कि मंदिरों के बनाने के, काय को बनाए अपने भक्तों के खर्च करा के, हम तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? तुम तो खर्चा हो रहा है, अपने व्यक्तियों का खर्चा कराया जाता है क्या? तो मैं तो तुम्हारा दुश्मन ठहरा, क्यों खर्च करा दिया? महानुभाव,
मेरे भक्तों से बहुत अच्छी तरह कहना है, मेरे कहने पर 1 रुपया भी खर्च मत करना, मत करना। मैं तुम्हें कभी भी कुछ खर्च मत करना, मेरे कहने पर 1 रुपये का भी खर्च नहीं करना। यदि मैं गुस्सा भी हो जाऊं, लो मैं हमेशा के लिए कहता हूं, गुस्सा भी हो जाऊं, तुम्हें डांट भी दूं, और ध्यान रखना देता है कि नहीं तो मैं कबूतर बना दूंगा। यदि ऐसा भी कह दूं कभी धमकाने के लिए, तो कबूतर बन जाना, लेकिन 1 रुपया मेरे कहने पर खर्च मत करना। वो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा जो खर्च कर रहा है। बस मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं। ललितपुर को हमने यदि चाहा है तो बस मेरा उपदेश जब भी मिले, इन्वेस्ट करना, खर्च नहीं करना। बस ये धारणा बना लो, मैंने खर्च नहीं किया, मैंने तो इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टर बनो। और इन्वेस्ट जो किया है वो दुख की बात नहीं होती। इन्वेस्ट तो लोन लेकर के भी करता है। इन्वेस्ट तो आप दुकानों पे लोन लेते ना, फैक्ट्रियों पे इन्वेस्ट कर, तो उसमें तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, इन्वेस्ट किया है। अब बोलो, इन्वेस्ट किया है कि खर्च किया है? अंदर से बोलो ना, और जोर से, और जोर से। तो अब इन्वेस्ट का अर्थ क्या होता है? कि जितना इन्वेस्ट किया उससे कई गुना कमाना है, तभी इन्वेस्टर है। इन्वेस्ट कमाने के लिए नहीं किया जाता। रखा है पैसा डाल दो, कहीं जाने वाला नहीं, कहीं जाने वाला नहीं। नहीं बढ़ेगा तो जितना है उतना तो बस। इन्वेस्ट तो तुम कर चुके हैं, चाहे खर्च करो चाहे इन्वेस्ट करो, वो तो हो चुका। वो तो मैंने अपनी कुशलता से करा लिया, बनियो। वो तो करा लिया, वो तो हो चुका। हम तो सफल हो गए। हमने तो रेत में से तेल निकाल निकाल करके पीपा भर लिए। और जम के कितने कितने ऐसे ऐसे कंजूस सामने आए हैं जो कहते महाराज जी ये महावीर जयंती का 500 का चंदा नहीं देवे। ऐसे ऐसे लोग ना। मैं तो सफल हो गया, अब बारी तुम्हारी है। अब बारी तुम्हारी है कि मैं टिकट तो मैंने दे दिया, सब तुम्हारी पूरी संपत्ति लेकर के। अब बारी तुम्हारी है कि इन्वेस्ट को कितना कमा सकते हो। 8 दिन जो आ रहे हैं इन्वेस्ट के लिए नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टरों के लिए, कमाई के लिए आ रहे हैं। अभी तो खर्च ही खर्च किया है, अब कमाई होगी। अभी तो खर्च ही खर्च हुआ है। खर्च पत्थरों में होता है, खर्च मूर्तियों में होता है, कमाई भगवान में होती है, मंदिर में होती है। अभी तो पत्थर बने तो खर्च ही खर्च लगा। अब कमाई होगी जब ये मंदिर, अब कमाई होगी जब मूर्ति भगवान बनेगी, अब कमाई होगी जब पंच कल्याणक होगा। ये है रिटर्न, ये है रिटर्न। इन्वेस्ट कर दिया और रिटर्न को तुम चूक गए। चूकना मत महानुभाव। अब कमाई का समय आया है। अभी तक तो अपन पत्थर जोड़ जोड़ कर रख रहे हैं, पाषाणों की मूर्तियां ला ला के रख रहे हैं। अब जो पंच कल्याणक होगा, कमाई का मुहूर्त होगा 28 तारीख को घट यात्रा से। तुमने उतार उतार करके सोने चांदी के आभूषण भी दे दिए होंगे मंदिर को। अब हम प्रवचन दे में और तुम्हारे आभूषण नहीं उतरे तो
कल संगम कॉलोनी की मीटिंग चल रही थी। ऐसा भाव हुआ कि महिलाओं ने उतार उतार के चैनें दे दी। तो उतरवाने में तो मैं माहिर हूं, इनकी चैनें उतरवा लूं तो तुम्हारी एफडी छुड़वा दूं। नहीं, अब बस अब कमाने का समय आ गया। अभी तक तो चैनें उतार के दी हैं, और जिस दिन तुम्हारे सिर पर घट यात्रा का मंगल कलश होगा, वह 16 श्रृंगार सहित तुम्हारा आभूषण वापस लौट के आएगा। जो तुमने इन्वेस्ट किया है, जैसे ही तुम घट यात्रा कलश रखोगी। महिलाओं को क्यों दिया जाता है घट यात्रा का कलश? बहुत रहस्य मानो, क्योंकि इनका सुहाग और सौभाग्य है कि अपने सिर पर जब कलश रखते हैं, यही तुम्हारा कलश वो तुम्हारे सुहाग का, तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा करता है। वो है तुम्हारी कमाई का साधन। जो तुमने आभूषण उतार उतार के अपने खर्च से कम कर करके अपने परिवार को कहा कि जाओ दे के आओ अभिनंदन सीत के मंदिर की किस्त, इस बार हम खर्चा काट लेंगे, ये जो तुमने इन्वेस्ट किया कष्ट हुआ, अब 28 तारीख से तुम्हें कमाने का है। अब तुम यदि अपने पार्टिसिपेट करो, अब है तुम वो 5 दिन जो भगवान के इंद्र बन करके इंद्राणी बनकर बैठोगी, जो एक पाषाण को भगवान बनाओगी, वहां कमाई होना इतनी, यहां तो 1 जन्म की कमाई लगी है, यहां 100 जन्म की कमाई इकट्ठी होगी। एक दिन यहां तो 10-50 साल की कमाई लगी है, और वहां जो कमाई होगी सागरों पर्यंत तक के लिए कमाई होगी। ये है अब इन्वेस्टर कमाने का साधन। अब पंचकल्याणक में जो चूक गया, उसका इन्वेस्ट तो हो गया, अपना काम तो हो गया, तुम्हारी तुम जानो। और अब हमें इसलिए गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि मैंने बता दिया कि ये 5-8 दिन जो हैं किसकी कमाई के हैं? आपकी कमाई। जम के कमाओ, इन्वेस्ट किया है, मन से कमाओ, वचन से कमाओ, काया से कमाओ, स्वयं कमाओ, परिवार से कमाओ, रिश्तेदारों को कमाओ। ऐसी कमाई होना चाहिए कि लोग देख के दंग रह जाएं। 50 साल की कमाई दी है और सागरों पर्यंत के लिए इसने कमा करके रख लिया, तब इन्वेस्टर सही कहलाओगे। अन्यथा खर्चा तो हो चुका है। अब कमाई कर सकते, एक एक साक्षी बनो। इन 8 दिन में दुकान पे मत बैठे रहना, 8 दिन ये नौकरियों के चक्कर में मत पड़े रहना। 8 दिन दुनिया भर के लिए सब अभी से एक ही बात करो। इन 8 दिन के अंदर ना तो व्यापार होगा, ना नौकरी पे जाएंगे, क्योंकि 8 दिन हमारी कमाई के साधन हैं, जो हमारी जिंदगी भर की कमाई बने। हर सौभाग्यवती महिला के सिर पर घट यात्रा का कलश होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें कलश को बेचना है, इसलिए कि ललितपुर की हर महिला का हमें सुहाग सुरक्षित करना है। हर महिला को अपने सिर पर कलश रख करके और भावना भाना है। और जो मंगल कलश पंचकल्याणक की घट यात्रा का क्यों दिया जाता है? सौभाग्यवतियों के लिए क्यों दिया जाता है? इन्हीं को कलश कोई भी ले जा सकता है, लेकिन महिलाओं को दिया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रतीक है महानुभाव। और बड़ी यात्रा मिले या नहीं मिले, कहीं भी घट यात्रा हो, घट यात्रा का मंगल कलश जरूर एक बार अपने सिर पर रखना। एक जहां भी घट यात्रा हो, और समय मिले या नहीं मिले, घट यात्रा का कलश तो आपके लिए बहुत बड़ा सुहाग। और आप लोगों के लिए 8 दिन, और 8 दिन के बाद यहां मूर्ति नहीं होगी, भगवान होंगे। पत्थरों का इमारत नहीं होगी, जिनालय होगा, जिनालय। 10 साल में जो खर्च किया है, जो दुकान में इन्वेस्ट किया है, अब चलेगी ग्राहकी दनादन तनातन।
हाँ, पूरा मॉल दुकान हाउसफुल भर ली है। अब तो क्या करना है? ग्राहकी करना है, कमाना है। 5 तारीख के बाद आपका पूरा मॉल तैयार, सब तरफ से मॉल तैयार, हाउसफुल मॉल, सब प्रकार का सामान यहां मिलेगा। पूरा भरा हुआ मॉल 5 तारीख को मिलेगा। और तुम सेठ बनना, ग्राहक नहीं। ग्राहक नहीं, क्या बनना? जिन जिन ने इस क्षेत्र पर अपना धन लगाया है वो इस क्षेत्र में ग्राहक बन के नहीं बैठेंगे, वो मालिक बन करके कमाई करेंगे। तुम्हारा शेयर है इसमें, शेयर होल्डर मालिक माना जाता है कि नहीं? तुम अभिनंदन नाथ भगवान के क्षेत्र के शेयर होल्डर हो, तुम मालिक हो, क्योंकि तुमने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया है। किसी ने मूर्ति, किसी ने मंदिर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ ना कुछ किया है। मालिक बनकर के मंदिर आओ, और मालिक बनकर के जो जो तुम्हारी इन चीजों का दर्शन करेगा वो कमीशन तुम्हारे खाते में अपने आप जमा होगा। ये है कमाई। जितने लोग दर्शन करेंगे 24 का, बड़े बाबा का, जितने लोग दर्शन करेंगे, सब के दर्शन का चिंता मत करना। जैसे मैंने पहले कहा था ना, नौकरी वाला कभी बेईमानी नहीं कर सकता, उसका तो इनकम टैक्स। इसी प्रकार तुम्हारे लिए कोई बेईमानी नहीं कर सकता। जो जो तुम्हारे दान का उपयोग करेगा उसके पुण्य में से तुम्हें 6% अपने आप बैंक में जमा होगा। अब और ये कब तक होना है? मालिक है, मालिक, शेयर होल्डर हो न। वो अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का गर्व से कहना, भाई तुम्हारी कंपनी में, कौन सी कंपनी में हो आप? अरे साहब, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र की कंपनी का शेयर होल्डर हूं मैं। मैंने वहां एक मंदिर बनाया है, एक वेदी बनाई है। तो अब आपका समय आपका हो गया। आप लोग बहुत बड़ी चीज, कल फिर अपन कोई चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान है कि